आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स 062 में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं और इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स को करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 3 है ए पिंच ऑफ सन ऑफ। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। और आज हम लोग बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए, ए पिंच ऑफ सन ऑफ, जिनके राइटर की बात करें हम लोग, जिसका हिंदी देख लीजिए, हिंदी अर्थ क्या होता है ए पिंच ऑफ सन ऑफ, जिसका मतलब हो गया यहाँ पे एक चुटकी खैनी या नसावर सूंघनी भी बोल सकते हैं आप। तो जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। और यहाँ पे चलिए, और यहाँ इसके राइटर की बात करें हम लोग तो राइटर है मनोहर माल गोनकर जी। इनके राइटर की बात करें तो मनोहर माल गोनकर जी इनके राइटर हैं। और इसकी डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 जुलाई 1913 ईस्वी में मुंबई में हुआ था इसका जन्म जो हुआ था। चलिए, और इनकी डाइट की बात करें तो डाइट देख लीजिए 14 जून 2010 ईस्वी में कर्नाटका में हुआ था इसका मृत्यु। तो ये दो डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको याद रखिएगा। मनोहर माल गोनकर वाज आल्सो आर्मी ऑफिसर। मनोहर माल गोनकर आर्मी ऑफिसर भी थे, इस चीज़ को भी आप जानिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा इसको। चलिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा जो पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है नानू काका डैश बिफोर। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक। नानू काका मतलब बोलने से पहले वो क्या करते थे। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बोलता है ना, तो वो क्या करते थे बोलने से पहले। तो बोलने से पहले वो क्या करते थे, कुछ नसावार जैसे खैनी वगैरह होता है वो सब चीज़, या फिर उसको अपना चुनौती वगैरह निकालते थे और उससे पहले वो क्या करते थे, उसको पहले खाते थे खैनी, और उसके बाद वो अपना हाथ को अंगोछा जो था उसका गमछा उसमें पूछ लेते थे वो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। बिस्कुट वगैरह तो खाते नहीं थे, तो वो कुछ खैनी या जिसको नसवार बोलते हैं वो खाते थे। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन इसका है मनोहर माल गोनकर्स स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड डैश। मतलब मनोहर माल गोनकर की जो कहानियाँ है वो भरा हुआ है पूर्ण रूप से। किस चीज़ से भरा हुआ है? फुल ऑफ विट, यानी चतुराई, और डैश से भरा हुआ है। चतुराई से तो भरा हुआ है ये है, साथ ही साथ जो है ना वो एडवेंचर यानी जोखिम से भी भरा पड़ा हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज है, देखिए उसी का ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग के सामने में। मनोहर माल गोनकर की जो कहानी है ये चतुराई यानी बुद्धिमता और चतुराई या चतुराई और डैश से मतलब भरा पड़ा हुआ है पूरा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें जो है ना ये नाटकीय तो है, मतलब हास्य कथा तो है ही, लेकिन भरा पड़ा की बात करें तो पूरा एडवेंचर यानी जोखिम से पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत सारे भी स्टूडेंट करते क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं, जो कि गलत है। ए नहीं होगा इसका, एडवेंचर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। तो एक ऐसी गलती नहीं कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। नानू काका मैनेज्ड टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ डैश। मतलब वो देखिए नानू काका डैश के टिकट पर द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने में सफल रहे। मतलब टिकट था उसके पास दूसरे श्रेणी का, दूसरे क्लास का, लेकिन बैठ के आया था वो सेकंड क्लास में। तो किस क्लास का वो टिकट था उसके पास, कौन सी क्लास में वो बैठ के, ट्रेन पे जो बैठ के आ रहा था। तो टिकट कटाया हुआ था वो थर्ड क्लास का और बैठ के आ रहा था वो सेकंड क्लास में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ फ्री में कौन यात्रा कर रहा था, कौन किया था यात्रा। तो वो अपने साथ में क्या लाए थे, कुत्ता लाया था, खरगोश लाया था, मुर्गी लाया था। जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है उसको बढ़िया से पता होगा, क्योंकि उसको पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो उससे तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं, मतलब जो है इधर उधर होगा, ए टू जेड ऑब्जेक्टिव आप उससे सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो ऑनलाइन वाले हैं अच्छा से देख लीजिए, हिंदी भी लिख दिया गया है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। अपने साथ में नानू काका किसको लाए थे, जो फ्री में यात्रा कर रहे थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना लोग। तो उसका ऑप्शन उधर तो नहीं था। अपने साथ में क्या लाए थे, तो अपने साथ में किटेन लाया था, एक बिल्ली का बच्चा था जिसको वो अपने साथ में लाए हुए थे। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर इन ए पिंच ऑफ सन ऑफ। ए पिंच ऑफ सन ऑफ में जो माँ का जो कैरेक्टर है, जिसका रोल है, वाज वेटिंग एट द डैश फॉर हर ब्रदर। मतलब अपने भाई के लिए। ए पिंच ऑफ सन ऑफ जो है हम लोगों का ये शॉर्ट क्या है, ये हम लोगों का ए पिंच ऑफ सन ऑफ एक शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है ये। चलिए
और यहाँ पे हम लोग का इसमें क्या बोला जा रहा है कि ए पिंच ऑफ सन ऑफ में माँ अपने भाई के लिए डैश पर इंतजार कर रही थी। ये शॉर्ट स्टोरी जो है इसमें उसकी मम्मी जो थी, लेखक का जो मम्मी है मनोहर मालगुनकर जी का मम्मी, वो कहाँ पे इंतजार कर रही थी। तो इसका आंसर होगा, जैसे देखिए गेट का मतलब भी दरवाज़ा ही होता है। गेट का जो मतलब है वो क्या होता है, गेट का मतलब भी दरवाज़ा ही होता है। डोर स्टेप का मतलब भी दरवाज़ा होता है। तो ये दोनों में आपके बुक में मेंशन करा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन गेट के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप अपने बुक में देख लीजिएगा, बुक में ये दिया गया है, गेट नहीं लिखा हुआ। तो डोर स्टेप इज राइट आंसर होगा इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, नानू काका को डैश में स्थापित किया गया था। मतलब जो वो नानू काका आए हुए थे तो वहाँ उसका जो लेखक है उसको कहाँ पे, मतलब लेखक के यहाँ जो आया हुआ था तो उसको कहाँ पे रखा था उसको। चलिए, तो उसके लिए ना उसको लेखक का रूम दे दिया गया था। उसकी माँ जो थी नानू, इसका मनोहर मालगुनकर जी की जो माँ, लेखक तो मनोहर मालगुनकर ही है, वही है, तो उसका रूम उसको दे दिया गया था। उसका लेखक का शयन कक्ष जो था उसको वो दे दिया गया था, और इसको लेखक को बोला था कि तुम बरंडा मतलब जो रह लेना, और ये जो है नानू काका इस आपके रूम में, मतलब लेखक के रूम में रह लेंगे। तो चलिए आगे बढ़े। आगे है द ऑथर हैड टेकन, लेखक ने डैश लिया था। तो अब इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग, फिर तो पता चलेगा क्या है ये। 7 नंबर का क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पुनः पढ़ लें। द ऑथर हैड टेकन मतलब क्या लिया था वो। चलिए अगला पेज देखिए, अगला पेज है और इसका ऑप्शन देखिए, टेकन क्या लिया था। 5 डेज लीव, 5 दिनों की छुट्टी लिया था, या फिर 3 डेज 3 दिनों की छुट्टी लिया था, या 2 डेज लीव या 2 दिनों की छुट्टी लिया था, कितने दिन की छुट्टी लिया था, या फिर 6 डेज छुट्टी जो लिए थे वो कितने दिनों की छुट्टी लिए थे वो लेखक मान लीजिए वो भी तो अंडर सेक्रेटरी का काम कर रहा था, मंत्रालय जो था मिनिस्ट्री वहाँ पे अंडर सेक्रेटरी का काम कर रहा था, तो वो कितने दिन का छुट्टी लिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 दिनों की छुट्टी लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप अपने अगले क्वेश्चन को देख सकते हैं वहाँ पे। चलिए लगाइए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या होगा। नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, नानू काका मतलब भाषाई आपातकाल में जब वो मंत्री और से मिलने जाता था और मंत्री लोग उसको मिलने के लिए नहीं देता था, तो उससे मतलब जो उसका जो अपने आप में जो बड़बड़ाता था, ठीक है, उस समय में जो उसका लैंग्वेज निकलता था वो किस टाइप का लैंग्वेज निकलता था मुँह से, इंग्लिश, हिंदी, हिज मदर टंग, संस्कृत, किस टाइप में वो बड़बड़ाने लगते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। वो उनकी जो मातृभाषा था वो मराठी, क्योंकि वो मुंबई से, महाराष्ट्र से थे वहाँ मुंबई से, तो वो मराठी भाषा में वो बड़बड़ाने लगते थे, मतलब जब मंत्री उससे उसको अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं मिलता था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए तब तक 9 नंबर क्वेश्चन को, और 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, नानू काका थाउट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गोन, नानू काका ने सोचा कि सचिव ने उनके साथ बेरुखी से व्यवहार किया क्योंकि वे डैश नहीं गए थे। कौन चीज़ से वो नहीं गए थे, ओल्ड कार से, यानी ओल्ड कार से नहीं गए थे, कि एक बिग कार से नहीं गए थे, बड़ा कार जो था उससे नहीं गए थे, या अगला ऑप्शन दो उस साइड है तो उससे देख लेते हैं हम लोग। चलिए इस साइड ए स्मॉल कार या ए न्यू कार, किससे वो नहीं गए थे। जो उसका जो सोहन लाल का जो सेक्रेटरी था वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था उसके साथ, क्योंकि वो छोटा मोटा कार से गया था इसलिए। तो किस कार से वो नहीं गया था, यहाँ पे नोट लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो नोट को भी देखिएगा, यहाँ कह रहा नहीं गया था किस कार से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हम लोग ऑप्शन है, और इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ए बिगर कार, यानी एक बड़ा सा गाड़ी से वो नहीं गया था। अगर बड़ा गाड़ी होता तो वो उसका जो सेक्रेटरी था वो अच्छा बिहेव करता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नानू काका टुक आउट हिज चेकबुक एंड रोट ए चेक फॉर, नानू काका क्या करते हैं, अपने चेकबुक निकालते हैं और वो जो चेक लिखते हैं वो कितना का चेक लिखते हैं। 5000 का मतलब होता है 5000, 1000 मीन्स 1000 होता है, तो इसका मतलब हो गया 5000। 2000 रुपीज़ यानी 2000 का, 8000 मतलब 1000 का, 4000 मतलब 4000 का, कितना हज़ार का वो चेक लिखे थे अपने जेब से निकाल के नानू काका। और नानू काका की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये कितना का लिखे थे, 1000 का चेक वो लिखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली मतलब आ रहे थे, नानू काका दिल्ली आ रहे थे
मतलब जो क्यों आ रहे थे दिल्ली, क्या कारण था उसका? लाल किला देखने आ रहे थे दिल्ली, जो आ रहे थे वो लाल किला देखने के लिए आ रहे थे, या फिर कुछ मंत्रियों से मिलने, टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे थे, या फिर टू पार्टिसिपेट कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे थे, या फिर देखिए यहाँ पे गर्मी बिताने के लिए आ रहे थे, टू स्पेंड द समर। हिंदी भी लिख दिया गया आपको, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव्स करवाए जा रहे हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत सारे आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। यदि आप भी अगर इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो कृपया हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 0 से हीरो लेवल तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है, और मेरी गारंटी है कि आपको 95 प्लस स्कोर करवाया जाएगा आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट में। इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ साथ और भी सब्जेक्ट में आप लोगों को हेल्प किया जाएगा फुल्ली। चलिए तो देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन। अब क्या चाहिए, अब तो हिंदी भी लिख दिया गया। कौन सा ऐसा चैनल है जहाँ पे हिंदी मान लीजिए इस टाइप से लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्वेश्चन का भी और आंसर का भी, ताकि बच्चे लोग को बिल्कुल परेशानी झेलना ना पड़े। वो आप लोग को भी पता है कि वो मिनिस्टर से, कुछ मंत्री से मिलने आए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, नानू काका वाज द अथर्स डैश। नानू काका जो है अथर मतलब लेखक, नरेटर का मतलब भी लेखक ही होता है, राइटर मतलब भी लेखक ही होता है। तो लेखक का नानू काका जो है उससे उसका क्या रिलेशन था? तो नानू काका का कौन था वो, मतलब लेखक का कौन था नानू काका? उसकी मम्मी का भाई, तो उसका तो मामा जी हो गया। तो चलिए ठीक है, तो मामा जी हो गए। तो मामा जी में तो यहाँ पे देख लीजिए मैटरनल पड़ोसी वगैरह तो थे नहीं वो, तो मैटरनल अंकल होता है मामा जी का, तो मामा जी थे, उसकी मम्मी का भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, देख लीजिए यहाँ पे था 3 नंबर क्वेश्चन। ऑथर हैज़ ए कम्प्लेक्स अबाउट, मतलब ऑथर का मतलब लेखक हुआ। लेखक को ना मतलब समझ लीजिए एक कम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, उलझन टाइप का लग रहा था, मतलब उसको समझिए एक बहुत ही जटिल टाइप का लग रहा था। क्या? रिलेटिव, गेस्ट, ऑफिशियल, मिनिस्टर, मतलब मंत्री लोग से जो है ना मिलाना नानू काका को, या मंत्री लोगों के पास ले जाना, उसके लिए बड़ा ही कम्प्लेक्स वाली बातें थी, बहुत ही जटिल बातें था, बहुत ही इतना आसान नहीं था किसी भी मंत्री से मिलना। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है नानू काका ट्रेवल्ड इन। अब नानू काका जो यात्रा कर रहे थे, ठीक है ना, नानू काका ने यात्रा की, किस में बैठ के यात्रा कर रहे थे वो? एसी वाला का मतलब जो क्लास में बैठ के यात्रा कर रहे थे, या सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में? थर्ड क्लास का तो टिकट था उनके पास, फर्स्ट वाला तो कोई बात ही नहीं है, एसी वाला कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, इसका करेक्ट है। बढ़े आगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि वो सेकंड क्लास में बैठ के आ रहे थे, टिकट था उसके पास थर्ड क्लास का। ऐसा क्यों? क्योंकि थर्ड क्लास में जो है ना कोई जगह नहीं था थर्ड क्लास वाले में जो है, इसलिए वो सेकेंडे में बैठ गया। टिकट कराया था थर्ड क्लास का, बैठ के आ गया सेकंड क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, देख लीजिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, लगाइए 15 नंबर का। देखिए, द नरेटर इन ए पिंच ऑफ सनफ, जो ए पिंच ऑफ सनफ का जो राइटर है यानी लेखक है ए पिंच ऑफ सनफ का, वाज ए डैश ऑन प्रोबेशन, मतलब ए पिंच ऑफ सनफ का जो ये कथावाचक कहिए या फिर लेखक कहिए उसको, वो उसका जो है जॉब जो था वो किस टाइप का जॉब कर रहे थे? वो तो अंडर सेक्रेटरी इससे पहले बताए थे, यहाँ पर परिवीक्षक पर था, किस पोस्ट पे था वो? तो वो एक तरह से समझ लीजिए ट्रेनिंग पीरियड में था, मंत्रालय में तो काम कर ही रहा था लेकिन ट्रेनिंग पीरियड में था वो, तो अंडर सेक्रेटरी, उप सचिव जिसको कह सकते हैं आप इस पोस्ट पे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली। नानू काका किस उद्देश्य से दिल्ली आए हुए थे? 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। नानू काका किस उद्देश्य से दिल्ली आए हुए थे? कि कर्ज चुकाने के लिए आए हुए थे, फॉर पेइंग द डेट, अटेंड जमींदार कन्वर्सेशन। देखिए इसमें भी है ना कि मतलब ये जो ज़मींदार वाली बातें हैं, तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो कि ज़मींदार वाले मैटर को ही लेके वो आए हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ज़मींदार वाला बातें जो है ना, सोहन लाल का जो सेक्रेटरी था उसको वो लंबा लंबा फेंक रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे वो बातचीत के दरमियान वगैरह बोलते रहते हैं कि जानते हैं ना आजकल हम लोग जैसे ज़मींदारों का कोई उतना फेमस तो हम लोग है नहीं जो लोग इतना पहचानेगा, तो इस टाइप का वो लंबा लंबा फेंक रहे होते हैं। बट उसको मेन मुद्दा था उसका जो है दिल्ली आने का एक ही मुद्दा था, मंत्री से मिलना था। अब किस वर्क के वजह से मंत्री से मिलना था ये आपके बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसका ऑप्शन नंबर 2 सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से वो मिलने के लिए नानू काका दिल्ली आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 17 नंबर का, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 का। 17 का देखिए। नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट, नानू काका के पास थर्ड क्लास का टिकट था, ठीक है। बट लेकिन वो ट्रेवल जो कर रहा था सेकेंड क्लास में, बिकॉज क्यों कर रहा था वो सेकेंड? अभी तो बताया क्योंकि थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं था, वह चतुर था, चतुर चालाक सब कुछ था उसमें, मतलब पूरा कुट के भरा हुआ था। लेकिन सफ़र करने की बात, जहाँ तक यात्रा करने की बात है, तो उसमें उसकी कोई चतुराई नहीं था। उसके आपके बुक में मेंशन किया हुआ ये चीज़ कि, चलिए ऑप्शन को देखते हैं फिर आप लोग को भी समझ में आएगा यहाँ पर। और ऑप्शन यहाँ पे, देयर वाज नो थर्ड क्लास,
मतलब वहाँ पे कोई थर्ड क्लास था ही नहीं। नहीं नहीं, थर्ड क्लास था, थर्ड क्लास जो था, थर्ड क्लास था, लेकिन थर्ड क्लास में जगह नहीं था, ऐसे समझ लीजिए। बी नंबर का तो नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर इसका, देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास। ये जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। ये इसका भी ऐसा नहीं कि मतलब जो है आप ऑप्शन नंबर जो है बी कर दीजिएगा इसका, या टिकट खो गया था उसका, ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें, इसलिए वो सेकेंड क्लास में बैठ गया था थर्ड क्लास का टिकट लेके। अगला क्वेश्चन देखिए, नानू काका स्टूड इन डोरवे ऑफ ए डैश क्लास कैरिज। नानू काका डैश श्रेणी की गाड़ी के दरवाजे पर खड़ा था। कौन श्रेणी का गाड़ी? तो सेकेंड क्लास के डब्बा में बैठ के आ रहा था, वही वाला डब्बा पे वो गेट के पास खड़े थे। ये पिंच ऑफ सनअप के राइटर कौन है? तो राइटर तो आपको पता है कि इसका राइटर कौन है, तो शुरू में बताया गया था आप लोगों को, मनोहर मालगुनकर जी इनके राइटर हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, आप लोग के सामने यहाँ पे होगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लाए हुए हैं आपके चैप्टर से खोखड़ के, जैसे आपका चैप्टर में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जा रहा है आप लोगों को। तो आप लोग निश्चिंत रहे, आपको भी यदि 90 प्लस स्कोर करना है आपको क्लास 12th में इंग्लिश में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये, तो अपने पास भी रखिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, उनको भी भेजिए, उनके पास भी शेयर कीजिए। और ज़रा सा भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी परेशानी समझ में नहीं आ रहा है, अब तो ना समझने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पूरा A to Z चीज़ का हिंदी कर दिया गया है, तो आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और चलिए हम लोग इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनोहर मालगुनकर हैज़ राइट इन द लेसन। मनोहर मालगुनकर, ये इसमें क्या बताने की जरूरत है, किस चीज़ को लिखे हैं? तो ये पिंच ऑप्शन आप ही तो पढ़ रहे हैं अपना लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना आप लोग के सामने, नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डैश रुपीज़। कितने रुपये का वो चेक लिखे थे? तो इससे पहले भी था, कितना? 100, 100 का। 1000 मतलब 1000, 100 मतलब 100, 1000 का मतलब 1000, 1000, और उसके बाद 5000 5000, 10,000 10,000, तो ये 1000 मतलब 1000, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखें, आपको भी दिख रहा होगा क्वेश्चन स्क्रीन पे। ये रहा, देखिए, द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन, मतलब सेकेंड मतलब दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे नानू काका जिससे मिलना चाहते थे, प्लानिंग कर रहे थे मिलने का, वो कौन था? किससे? सेकेंड पर्सन कौन था जिससे वो मिलना चाह रहे थे? होम मिनिस्टर, मतलब होम मिनिस्टर से, गृह मंत्री से मिलना चाहते थे। होम मिनिस्टर का मतलब हो गया गृह मंत्री, इससे मिलना चाहते थे वो। अगला पेज पे हम लोग चलते हैं, और अगला पेज देखिए, और यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन दिख रहा होगा। चलिए, क्या वो रेलवे मिनिस्टर से मिलना चाहते थे? सेकंड जो था, सेकंड पर्सन कौन था इंपॉर्टेंट जिससे वो मिलना चाहते थे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वेलफेयर मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री इसका होता है। रेलवे मिनिस्टर हो गया, रेल मंत्री जिसको बोलते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर हम लोगों का जो होगा ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, वेलफेयर मिनिस्टर इज करेक्ट, ये हम लोगों का सही होगा। स्वास्थ्य मंत्री होता है वेलफेयर मिनिस्टर मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। रत्तीराम वाज द सन ऑफ, रत्तीराम जो था वो किसका बेटा था? रत्तीराम सोहनलाल का बेटा था। ये सोहनलाल, ऑफलाइन क्लास वाले को तो पूरा मज़ा आ रहा होगा, पूरा एक भी क्वेश्चन वो नहीं, मतलब उससे छूट नहीं रहा होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको क्लास में करवाया गया है। अगर अब भी एक भी क्वेश्चन छूट रहा है तब तो समझिए, तब तो आप लोगों का माँ देवी दुर्गा कल्याण करे, बल बुद्धि विधि याद है। चलिए बाकी आगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने होगा, डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी, एक हास्य कहानी है। हुमरस देख लीजिए यहाँ पे, डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी, मतलब डैश एक हास्य कहानी है। ये तो हंसी मजाक वाला ही कहानी है, ये पूरा कहानी पढ़िएगा तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाइएगा। नानू काका का जब सुनिएगा ना, लंबा लंबा फेंकू टाइप का जो बात सब मारता है, लंबा लंबा जो फेंकता है नानू काका, इसका बातें सुन के तो समझिए इतना हंसी आएगा कि जिसका कोई जवाब नहीं। एक्सप्लेनेशन क्लास में भी बहुत मज़ा आ रहा था, ठीक है, जब ऑफलाइन एक्सप्लेनेशन क्लास करवाया गया था तो उसको तो बहुत मज़ा आ रहा था उस टाइम में सुनने में। तो वो कौन सा कहानी है? वो ए पिंच ऑफ सन ऑफ है, जो एक हास्य कहानी है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, तो ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं है। यह बात किसने कहा था? जब धोबी दौड़ते हुए लेके जाता है ना उसका कोट, जिसमें वो 1000 का चेक लिख देता है, धोबी को दे देता है, तब उसको बोलते हैं नानू काका कि ईमानदारी नाम की कोई चीज़ आजकल तो है नहीं, लेकिन तुम अपना ईमानदारी दिखाए हो कि ये चेक आके हमको दिए हो, तो उसको इनाम में भी 2 रुपया देते हैं नानू काका कि ये लो अपना इनाम। चलिए इसमें अगर वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो धोबी को वो 2 रुपया देते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। धोबी को क्या रुपया देते हैं? 2 रुपया देते हैं धोबी को इनाम में, कि उन्होंने 1000 का चेक जो है ना, वो सब तो सब झूठ था, नौटंकी होता है नानू काका का, ठीक है, और कुछ भी नहीं।
ये दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे। डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। नरेटर फैमिली मतलब लेखक के परिवार से मिलने के लिए आ रहे थे। कौन आ रहे थे? तो वो था नानू काका। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। द मदर ऑफ द नरेटर्स वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर। लेखक की माँ को पूरा विश्वास था कि नानू काका मंत्री से मिलने में सफल होंगे। कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे। कब? ये कब? संडे को, रविवार को, या फिर जब भी उसने चाहा, मतलब जब वे चाहेंगे तब वे उनसे मिल लेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बी, जब वो चाहेंगे तब वो मिल लेंगे। और क्या, एक मीटिंग के बीच में? नहीं। मंत्री जी की छुट्टी पर? नहीं। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड द टर्बन। मतलब देखिएगा यहाँ पर जोधपुरी कोट का कलर कैसा था? वो वाइट था। और यहाँ पर देख लीजिए उसका पगड़ी, टर्बन मीन्स होता है पगड़ी, पगड़ी कैसा था उसका? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे की आप लोगों के पास स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वक्ता मतलब हो गया वही जो मतलब लेखक है, वो ने अपना सफ़ेद जोधपुरी कोट और डैश पगड़ी पहन रखी थी। किस टाइप का पगड़ी था? पगड़ी बताइए कैसा था? पगड़ी ऑरेंज कलर का था। बहुत बच्चा इसमें देखिए मिसिंग क्या करते हैं, येलो कलर में मार देते हैं कि पगड़ी येलो था, बट पगड़ी येलो नहीं था। टर्बन जो था ना वो येलो नहीं था। वो जो रत्ती राम का कार्ड था ना वो था येलो कलर का। रत्ती राम का कार्ड येलो कलर का था। पगड़ी जो था उसका, पगड़ी जो था वो ऑरेंज कलर का था। चलिए आगे है। तो इसमें आप लोग गलती मत कीजिएगा, आप लोग को पूरा मतलब डिटेल में बता रहे हैं कि येलो कलर में टिक मत लगाइएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। येलो कलर का क्या था? रत्ती राम का कार्ड था। वो गार्निश येलो कलर का था, पूरा चमचमाती हुई कार्ड था उसका, पूरा चमचमा रहा था कार्ड। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर। नानू काका जो आए थे ना, वो नानू काका, अरे क्या है, नानू काका 2-3 दिन रुकना था उसको। और सेट, चलिए इसका आंसर इसी में लिखा गया है, स्टे फॉर 2 या 3 दिन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नानू काका 2 से 3 दिन के लिए आए हुए थे वहाँ, कि 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे नानू काका, उसकी मम्मी बोलती है, मनोहर मालगुनकर जी की मम्मी। चलिए अगला 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। कौन खबर करते हैं, कौन इन्फॉर्म करते हैं, मतलब सूचना देते हैं अंडर सेक्रेटरी यानी लेखक को, किस चीज़ के बारे में? नानू काका के बारे में। तो कौन? उसकी माँ, मदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए और आपको कैसा लगा ये वीडियो। बहुत मतलब कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए। वो हम लोग एक तरह से मान लीजिए उससे हम लोग को मतलब मोटिवेशन मिलता है और हम लोग नए नए वीडियो बनाने के लिए, और समझिए एक तरह से जुनून आ जाता है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत ही अच्छे आप लोग के पास ऑब्जेक्टिव और भी इसके साथ साथ सब्जेक्टिव जितने भी आप लोग का 12th क्लास का जितने भी सेशन का जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे करवाए जाएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं, फिर उसके बाद समरी कवर करेंगे, समरी के साथ फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो भी कवर करना है, फिर उसके साथ ग्रामर का भी हम लोग को सोल्यूशन देना है और कम समय में आप लोग को मंजिल तक पहुँचाना है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसका तो हो गया ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए इसका भी हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर्स एज ही वाज हिज मदर्स। उसकी माँ का कौन था? नानू काका के बारे में पूछा जा रहा है। नानू काका लेखक के मम्मी का कौन था? मम्मी का भाई था, सिंपल है। मम्मी का कौन था? भाई। नानू काका लेखक की बात करें तो लेखक का मैटरनल अंकल थे, ठीक, यानी मामा जी। लेकिन मम्मी के बारे में पूछा जा रहा था, मम्मी का कौन लगता? वो तो उसका भाई था, ये ब्रदर था उसका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है उसका। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अरे कहाँ चले गया पेज? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़े। अगला देखिए 32 नंबर का। डैश इज द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ सन ऑफ। ए पिंच ऑफ सन ऑफ में मेन पात्र जो है वो नानू काका का, मेन करेक्टर जो है, रोल एक तरह से हीरो समझिए नानू काका है इस कहानी का। उसके बाद देखिए चतुर, जो कि बहुत ही चतुर चालाक, पूरा मास्टर माइंड कहिए इसको, उस टाइप के व्यक्ति रहते हैं ये। नानू काका हैज़ ए यूनिक, 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज। उसके पास झूठ बोलने का नया मतलब समझिए यूनिक अनोखा एक तरह से गुण था। किस टाइप से कितना फेंकें कि कौन मंत्री मेरे से इम्प्रेस हो जाए, उस टाइप का उसका था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगले पेज की ओर चलें। चलिए अगला क्वेश्चन, नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक फॉर, किसको दिया था? 1000 का जो चेक दिया गया था उसको, 1000 रुपीज़ टू ए डैश, किसको दिया था? तो धोबी को दे दिया था वो, धोबी के। अभी से पहले बताया था आपको किसको दिया था, धोबी को। अगला क्वेश्चन देखिए, नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरेडेटरी एस्ट्रोलॉन्गर ऑफ द महाराजा ऑफ।
नानू काका जो है ना पुश्तैनी पंडित बताते हैं खुद को, कहाँ का? नानू काका ने खुद को डैश के महाराजा के वंशानुगत या पुश्तैनी पंडित खुद को एक मतलब जो है ना समझ रूप में चित्रित किया है। कहाँ का वो पंडित बताते हैं? तो ये निन्नौर का जो है ना ऑप्शन नंबर सी, निन्नौर का एक महाराजा, उसका वो खुद को पंडित बताते हैं। जब उसके पास वेलफेयर मिनिस्टर के पास जाते हैं ना, तो वेलफेयर मिनिस्टर के पास वो डायरी में लिख के जाते हैं कि मैं निन्नौर का जो हूँ मतलब जो वहाँ का पुश्तैनी पंडित हूँ। निन्नौर से रिलेटेड क्या है उसकी कहानी है, ये एक्सप्लेनेशन क्लास में आप लोग को बताया गया है, तो आप उस चीज़ को वहाँ पे समझे होंगे ऑफलाइन वाले। चलिए अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन। नानू काका जो थे एक बहुत ही डैश आदमी थे, किस टाइप के आदमी थे नानू काका? चलिए अगला क्वेश्चन देखें, बताइए किस टाइप के थे नानू काका? इसका ऑप्शन नंबर आप लोग को भी लग रहा होगा कि डी ये होगा इसका, चतुर चालाक टाइप के व्यक्ति थे वो। ए पिंच ऑफ सनप इज ए डैश, एक चुटकी खैनी कहिए या फिर नस्वर कहिए। ये है क्या है? ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ये आप लोग को बताए थे शुरू में स्टार्टिंग पीरियड में, इसलिए ना शुरू से लेके अंत तक बनी रहिएगा। जो ऑब्जेक्टिव इसमें लिखा हुआ नहीं भी होगा वो ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को करवा दिया जाएगा, ठीक? उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि आप लोगों को बीच बीच में जो है आप लोगों को इस टाइप के ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए जाते हैं जो इसमें नहीं भी लिखा हुआ। जैसे अभी बोले धोबी को रुपया जो दिया था तो कई रुपया मिला था? धोबी को तो 2 रुपया मिला था धोबी को, और वो 1000 का चेक लिखा हुआ था। किसी किसी बच्चे को 10 रुपया मान लीजिए रट्टा मारे हुए हैं तो 10 रुपया को रट्टा नहीं मारिएगा। धोबी को नानू काका 2 रुपया मिलता है, उसको 2 रुपया ही देते हैं उसको प्राइज़ के तौर पर कि तुमने मेरे पास 1000 का जो है चेक लेके आया। कितना इंपॉर्टेंट चेक था ये, कोई भी भजा सकता था इसको, आसानी से इसको अपने अकाउंट में विड्रॉल कर सकता था, लेकिन तुम ईमानदारी दिखाए हो तो ये लो 2 रुपया और 2 रुपया उसको देते हैं इनाम के तौर पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें यहाँ। अगला क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ सनप इज फैक्ट ए डिटेल्ड करेक्टर स्केच। एक चुटकी खैनी वास्तव में डैश का विस्तृत चित्रण है, किसका? सोहन लाल, नानू काका, रत्तीराम मनोहर मालवनकर। कौन होगा इसका अर्थ? इसका बताइए जल्दी से। तो इसमें जो मेन करेक्टर है नानू काका का, मेन हीरो तो यही है नानू काका, तो यही होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, और लास्ट क्वेश्चन है ये, और लास्ट क्वेश्चन को देखिए आप। मनोहर मालवनकर इज ए डैश, मतलब जो है ना राइटर, मतलब किस टाइप के, ये कहाँ के राइटर थे? भारत के, अमेरिकन, भारतीय हो गया, इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे नाइग्रियन, कहाँ के थे बोलिए? नानू काका जब इसका जन्म मुंबई में हुआ था तो इंडियन ही होगा, स्वाभाविक सी बातें हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, ये सही है, इंडियन। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कहिए आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, आगामी एग्ज़ाम जो आपके हैंड में ही है समझिए एक तरह से। देखिए वीडियो को, जो समझ में नहीं आया एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग से निवेदन है कि यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, तो कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।